मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज से जो हम शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रही हूँ मैं, और वो मैं आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन दे के होमवर्क दे रही हूँ। और हम जो सच की पढ़ाई है वो हम मंडे से शुरू करेंगे। तुम्हारे बुक का नाम मैंने तुम्हें बताया था, ये है जो मेन बाय डॉक्टर डी आर खुल्लर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपका टॉपिक है, पेपर है। और इसमें मैं इसको इसमें से पढ़ाऊँगी, इसको फॉलो करूँगी। पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लेके आराम से इसमें से सारा हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जो कुछ रह जाएगा मैं तुम्हें खुद नोट्स दूँगी। हिंदी के जो बच्चे हैं वो डी आर खुल्लर, माजिद हुसैन और साथ में चतुर्भुज मौर्य, और जो एक दो और पता चलेंगे मैं आपको साथ में बता दूँगी। अभी लाइब्रेरी से देख लेंगे उसको। अब जो आपकी मैंने आपको कुछ मैप्स डाल दिए थे, हमको प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। और आज जो मैं शुरू कर रही हूँ, हम पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं। पहली यूनिट का पहला पार्ट, जो आपकी पहली यूनिट है वो 50% सिलेबस आपका उसी में से कवर हो जाता है। बहुत लेंथी यूनिट है। और उसके जिसमें हम फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन एंड ड्रेनेज पैटर्न यानी पूरी रिवर्स को करेंगे। जो आपकी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट है उसमें आपकी अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सारी एग्रीकल्चर, सारी इंडस्ट्रीज़ और साथ में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जितने हैं हमारे वो आएंगे। प्लस कुछ आपके रेलवेज़, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, दिस एंड दैट, तो हम साथ साथ में करते जाएंगे। इस सबसे पहले आपको इंडिया के मैप से फेमिलियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने साथ में आपके मैप रखा हुआ है। और आज का जो आपका होमवर्क है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जो आपका पहला यूनिट का पहला टॉपिक है वो है द फिजियोग्राफी, यानी फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत को धरातल के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, जिसको मैं पहले आपको मैप में बताती हूँ। जो आपका पहला है इसको हम कहते हैं द हिमालयाज। एक नंबर 2 पर है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, या उत्तरी भारत के मैदान या द नदर्न प्लेन्स। तीसरा है पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि दक्षिण का पठार, जिसको हम दक्षिण का पठार भी कहते हैं। चौथा है आपके कोस्टल प्लेन्स, दोनों तरफ के जो घाट्स और इनके बीच में पड़ते हैं, घाट्स के और आपके अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ते हैं। और पांचवा डिवीज़न है जिसको हम कहते हैं द आइलैंड्स, यानी कि अंडमान एंड आपके लक्षद्वीप। उसको आप बुक में से लेके इसी तरह से डिवीज़न ऑफ इंडिया मैंने एक चार्ट बनाया है, जिसको आप पूरे सैटरडे, संडे और आज मिलाकर डिटेल में बनाएंगे। आप पहला बताएंगे द हिमालयाज, जिसका नाम हिमाद्री भी है, हिमावन भी है और हिमाचल भी है। फिर द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, द पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड्स। हिंदी के बच्चों के दोबारा से बता रही हूँ, हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत का मैदान, दक्षिण पठार, उसके बाद आपका हमारे तटीय मैदान और जो हमारे द्वीप्स हैं उनका समूह है। अब हम जो आपका पहला टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है द हिमालयाज। हिमालयाज को आगे फिर से हमने 3 भागों में बांटा है, द हिमालयन रेंजेस, द ट्रांस हिमालयाज एंड द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, जिसको मैं आपको मैप में बता रही हूँ। ये जितना भी आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये आपका पहला पार्ट है जिसका नाम है द हिमालयन रेंजेस। जो हमारे हिमालय पर्वत है वो श्रृंखलाओं में बटा हुआ है और बड़ी क्लियर कट श्रृंखला है, 1, 2 और 3। जो सबसे ऊपर वाली है जिसका नाम है द ग्रेट हिमालयाज, जिसको हम बृहद हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। दूसरी आपकी है द लेसर हिमालयाज या इनर हिमालयाज। ये हमारे जो हिमालयाज हैं ये इनको हम लघु हिमालयाज कहते हैं। और जो तीसरी रेंज है उसका नाम है शिवालिक। अब जो हिमालय पर्वत की एक बहुत बड़ी खूबी है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। नंबर 2 पर ये दुनिया के सबसे यंग पहाड़ों में से, पर्वतमालाओं में से आते हैं। मैं पहाड़ गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी के बच्चे इसके लिए पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला लिखेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला के रूप में, सीरीज़ के रूप में, रेंजेस के रूप में सारे आपकी पर्वतमालाएं चलती हैं। नंबर 3 पर ये जो पर्वतमालाएं हैं ये फोल्ड माउंटेन्स के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और नंबर 4 पर ये जो हमारी हिमालय पर्वत है, इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं और सबसे जो हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। अब इसमें एक और अलग चीज़ है, वो ये है कि जब हम भारत की तरफ से इसको देखते हैं तो हमें इसका दक्षिणी स्लोप यानी सदर्न स्लोप दिखता है, और तिब्बत और चाइना की तरफ से इसका नॉर्दर्न स्लोप है। जो आपका हिमालय पर्वत है उसका दक्षिणी यानी सदर्न स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है नॉर्थ के कंपैरिजन में। नॉर्थ में जेंटल स्लोप है, यहाँ पर बहुत ही स्टीप स्लोप है।
दूसरी इसकी एक बहुत खास बात है, वो ये है कि यहाँ पर जहाँ पर कि आपको कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट जो संसार की सबसे बड़ी चोटियों में से है, वो और जो आपका प्लेन एरिया है उसमें कुछ ही किलोमीटर्स का फासला है। यानी कि अब्रप्टली एकदम से बहुत अचानक से पर्वत श्रृंखला मैदानों के बाद एकदम खड़ी हो जाती है। जबकि जब हम पश्चिम की तरफ आते हैं, यानी वेस्टर्न की तरफ आते हैं, वेस्टर्न साइड में तो हमारे को काफ़ी ग्रेजुअली 100, 150, 200 किलोमीटर के बाद हमारे को सारे साल बर्फ़ से ढके रहने वाली चोटियाँ, जिनको हम परपेचुअली स्नो कवर्ड पीक्स कहते हैं, वो दिखाई देती हैं। यानी यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस है, यानी आराम से पर्वत उठा है, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला अचानक से उठ गई है। इसके अलावा एक और जो खासियत है वो ये खासियत है कि ये यहाँ पर भूटान, नेपाल, इंडिया, तिब्बत, ये सारे देशों के में से निकलता है। और यहाँ पर आने के बाद ये हमारा, जिसको हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, वो पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में ये पर्वतमाला जाकर ख़त्म हो जाती है। अब इसको जैसे मैंने कहा मैं डिवाइड करूँगी, तो मैं हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटूँगी। पहले का नाम है द हिमालयाज, दूसरे का नाम है द ट्रांस हिमालय, और तीसरे का नाम है द पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयाज। ये जो पहला वाला हिमालय जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, हिमालयन रेंजेस, उसकी सबसे छोटी वाली रेंज का नाम है द शिवालिक रेंज, बीच वाली का द मिडल एंड लेसर रेंज, तीसरी का द ग्रेट रेंज हिमालयाज। जो ट्रांस हिमालय है, जिसमें हम पामीर का पठार वगैरह भी बोलते हैं, वहाँ पर वो पूरा एक नॉट बना हुआ है, आपका अफ़गानिस्तान के पास पड़ता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये वाला पूरा एरिया आता है यहाँ पर। उसमें आपको जस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, जो आपने अभी लेह लद्दाख आजकल बहुत ज़्यादा हमारी लाइमलाइट में चल रहा है, चाइना के